मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। नंबर का आवाज में जोर छो पकड़ लो माँ भारती को, बस में कर लो, बस में। हमारे भाई के पीछे का सकता तुम्हारा स्वागत है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये बालते से मिला, ये बालते से मिला। बिचारी माँ पालती, अरे अरे क्या हालत बनाई है माँ पालती की है। कहाँ गए तुम्हारे वो सपूत, ओ लाडले, प्याले 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 प्याले
है तो कितने साल चलने वाला है? तेरे दिन गए कि गए? मेरे सपूत बच्चे जाग गए हैं। अब तू जाग वरना खत्म हो जाएगा। और कौन करेगा खत्म मुझे? तेरे सपूत बच्चे कौन से? ये यही वो युवक है जो मेरे सीताज को वापस दिलाएंगे, मेरे शान को बढ़ाएंगे, मेरी आन को, मेरे मान को चार चांद लगाएंगे। समझे? तेरी मान, तेरी शान। बाल्टी, तुम कितनी बड़ी हो? जिन युवकों की तुम बात कर रही हो वो तो लूला नहीं है, तो क्या है? असत्य है बेचारे। ये बाल पर तुम कितना इतलाती हो? आप तो मेरे वश में है, मेरे में फंसे हुए बेचारे, निकाल नहीं पाओगे तुम। देखो देखो कितने फंसे हैं बेचारे, देखो देखो। कली, तुम यह नहीं जानती कि मेरा भाग्य विधाता कौन है, मंगलदाता कौन है, मेरा अधिनायक कौन है? यह वे युवक है जो उस अधिनायक के इशारे से कार्य को संपन्न करने वाले हैं। मुझे वापिस सोने की चिड़िया बनने का सौभाग्य मिलने वाला है। यही वही सपूत है जो अपने मूल्यों को समझेंगे और अपने आप को मूल्यवान बनाकर मेरे सिक्ताज बनेंगे। यह कमजोर नहीं है, अशक्त नहीं है और ना ही दिशाहीन। समझे? अरे तुम किसको बहुत के विचारता क्या? विज्ञान को, धर्म को, इकोनॉमी को या फिर राज्य सत्ता को? इनको बाकी विचारता कहती हो? इनके बल पर तेरे सपूत बच्चे तुझे सोने की चिड़िया बनाएंगे, इनके बल पर। तुम सचमुच में बहुत बोली हो। दया आती है तेरे पर। ये थाले तो मेरे मुरीद है, मेरे गुलाम है, मेरे ही थाले पर चलते हैं। देख, विज्ञान को मैंने पैदा किया, इन्हीं युवकों के द्वारा इसको बनाया और बनाया और मैंने मैथुटी करवाया। यही विज्ञान तुम्हें बहुत सुख देने वाला है और साथ में अनुभव भी करवाया। धीरे धीरे मेरी चाल में देखो। हेलो 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 किसु 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 हेलो हेलो किसु किसु विज्ञान के साधनों के मत में है। देखो क्या क्या चाल दिखाए मैंने इनको बताने के लिए, कैसी कैसी वेबसाइट बनाई है। डब्ल्यू 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 मैंने क्या फंसा के रखा है सबको। इस युवाओं पर तुम बात कर रही हो तो आज अपनी पावर कमाए थंकल पर बात कर रहे हैं इस विज्ञान के सूखे पीछे। लेकिन ये नहीं जानते कि यही विज्ञान सदा काल उन्हें दुख देने वाला है, दुख देने वाला। क्योंकि ये मेरे इशारे पर चलता है, मेरे इस कली के समझी माँ बाती।
भाग्य विधाता है। अरे हैप्पी बर्थडे अर्जित। थैंक्स यारो, हैप्पी बर्थडे अर्जित, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। आपने जन्मदिन की मुबारक दी। और आज रात को क्या कर रहे हो गीता? और जीत तुम क्यों पार्टी शार्टी करने का इरादा है क्या? हाँ यार, डैड ने बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के लिए नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर कर दिए। बोलो क्या करना चाहते हो? शराब पीनी है, फिल्म देखनी है, या फिर कैबरे में जाना है? अरे यार अर्जित, शराब तो हम आए दिन पीते हैं, फिल्म तो हम रोज ही देखते हैं। आज कैबरे में जाएंगे तो अर्जित आएगा ना साथ में? यार मैं नहीं आ पाऊंगा, वो क्या ना कि बेड पर फिल्म देख रहा हूँ, और बड़े दिनों के बाद ना मेरी फ्रेंड भी ऑनलाइन आने वाली है। हाँ, लड़की का चक्कर अर्जित, लड़की का चक्कर। अरे यार जीत, अरे यार मैं उसे मिस नहीं करना चाहता। और प्लीज यार डोंट माइंड मी जीत, यू नो। ठीक है, तू तेरी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। आई वॉन्ट टू एंजॉय। और इस तरह मेरे कमरे में मैं संगम। संगम? हाँ, संगम। मैं वह संगम हूँ जिसे स्वयं भगवान का वरदान है। तुम जैसे युवाओं को ढूंढ रहा हूँ जो भारत का नव निर्माण कर सकता है। मैं संगम हूँ अर्जित, पहचानता नहीं? एक मिनट। और तुम्हें कैसे बता कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने कहा ना, मैं संगम हूं। मुझे हर एक की खबर रहती है। मैं तुम्हारे तीनों कालों को जानता हूं। हाँ, तो तुम जन्मदिन मनाना चाहते हो ना? संगम अर्जित, कई अनाथ आश्रम ओल्ड एज होम है, वहां चले जाओ। आज का दिन उनके साथ एंजॉय करो, उन्हें कुछ गिफ्ट आदि दो। उन्हें कितनी खुशी मिलेगी पता है? और तुम्हारे पिताजी का पैसा भी सफल होगा। जब तुम्हारे पिताजी को इस बात का पता चलेगा ना, तो नाच करेंगे तुम पर। अरे अर्जित, अब ये कौन है? इससे बोरिंग। छोड़ा अर्जित, इसके चक्कर में जाएंगे ना तो दिन बिगाड़ देंगे। चलो कैबरे में चलते हैं, इसकी बात में नहीं आना। तू चल, मैं भी पहुंचता हूँ। हाँ हाँ कहते, तू चल मैं आता हूँ। और हाँ संगम, ये पैसा मेरे पिताजी का है, इसे मैं जहाँ लगाना चाहूँ लगा सकता। तुम्हारा क्या लेना देना इससे? अर्जित, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे पिताजी का पैसा है, लेकिन मैं संगम हूं। समय हो अर्जित, तुम युवा हो, भारत के भविष्य को। मैं जानता हूं कि तुम तुम्हारी मर्जी के मालिक हो। तन मन या धन, तुम्हारे पास जो भी शक्तियां हैं, उसे जहां चाहे वो लगा सकते हो। चाहे तुम कैमरे में जाकर बर्बाद करो या फिर शराब आदि करो। लेकिन अर्जित, एक बात याद रखना, आने वाला कल भारत का है। जब भारत के सिर पर विश्व गुरु का ताज होगा ना, तब सबसे पहले तुम्हारी गर्दन नीचे होगी। तुम्हें उस दिन आज का दिन याद आएगा कि तुमने तुम्हारे पिताजी को कैसे धोखा दिया। उन्होंने कितने प्यार से पैसे भेजे थे तुम्हें, कितनी उम्मीद रखी कि मेरा बेटा वो अकेला अपने जन्मदिन पर हवेली मिस करे, उसे परिवार की कमी महसूस होगी, वो बर्थडे एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं पैसा भेजता हूं, कम से कम अपने दोस्तों के साथ रहकर बर्थडे एंजॉय तो करे, जिससे वो खालीपन महसूस नहीं होगा उसको। मेरा बच्चा जहां भी रहे खुशी में रहे। लेकिन अर्जित, उनकी भावनाओं को ठुकरा कर, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर, ये जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो सब याद आएगा तुम्हें। बाय द वे, विश यू हैप्पी बर्थडे।
सर। एक बात याद रखना, आने वाला कल भारत का है। जब भारत की सीट पर विश्व गुरु का ताज लगाना, तब सबसे पहले तो आज का दिन याद आएगा कि तुमने तुम्हारे पिताजी को कैसे धोखा दिया। मेरा बच्चा जहां भी रहे खुशी में रहे, उनकी भावनाओं को टुकड़ा कर, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर, कि जो कुछ भी कर रहे हो वो सब याद है। मेरा बच्चा जहां भी रहे खुशी में रहे। आने वाला है जब भारत की साझा शुरू का ताज तुम्हारी पिताजी को किसकी भावनाओं उनकी भावनाओं में तुलना कर सकें। आज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने आने वाला दिन खुशी में विश्व गुरु का ताज लगाना, मेरा बच्चा जहां भी रहे अरे अर्जुन, ओके, अरे एंजॉय यार, हैप्पी बर्थडे टू। बस क्षमस्व, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पी के दिखाना ये स्क्रिप्ट की मांग थी, इसलिए हमें मजबूरन दिखाना पड़ा। इसके लिए हमें खेद है। आप सभी से अनुरोध है कि शराब आदि का सेवन न करें, इससे समाज और राष्ट्र को हानि पहुंचता है। धन्यवाद, पुनः क्षमा। अरे क्या सोच के आया था और क्या कर रहा हूँ? अरे अरे यही तो उम्र है सब करने की। अरे अब नहीं करेगा तब करेगा। अरे हमारे माँ बाप ने इतने पैसे काहे को कमाए हमारे लिए। हाँ बस एंजॉय यार। और किसी ने कहा लुक फॉरवर्ड, पास्ट इज जस्ट पास। अरे वही तो कर रहा हूँ, पास्ट को भूल फ्यूचर को सुधारने का। मेरे दिल दिमाग में संगम की आवाज गूंज रही है, मुझे सोचने पर मजबूर करके चले। संगम साला पार्टी का पूरा मजा बिगाड़ के चला गया। अरे अर्जुन, पार्टी एंजॉय करना। हैप्पी बर्थडे टू। नहीं यार, मैं मेरे परिवार से कोसों दूर यहाँ अकेला पढ़ने आया, अपने माँ बाप को कोस रहा, तब तुम सब मिले तो मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन आज पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि कोई अपना मिला। पता नहीं क्या जादू कर गया। नहीं, मैं इतना नीच तो नहीं हूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकता। नहीं, आज के बाद शराब तो क्या, कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार का नाम बदनाम हो। देख यार संगम, तू जो भी हो, जहां भी हो, यदि तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुनो, मैं ये सब छोड़ रहा हूं। संगम, काश तुम यहाँ होते तो कितना खुश। अर्जित, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। आज का दिन यादगार बन जाएगा तेरा। अर्जित, देखो किसी ने हमला करवा दिया, बहुत ही गंभीर हालत है बेचारी, और अस्पताल वाले बिना पैसे के उसे एडमिट नहीं कर रहे।
जा 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 अजित, उसकी हेल्प कर। जा अजित जा। अरे हम क्यों दे रुपए? ये तक बहस करने का वक्त नहीं है। आज इसे तुम्हारी जरूरत है। बेमर्सी रहेंगे बनो। अर्जित क्या सोच रहे हो? देखो अर्जित, अब सोचने का वक्त नहीं है। तुम देना चाहते हो तो जल्दी दो, वरना मैं किसी और के पास। नहीं 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 सर, ये मेरा सौभाग्य है। मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। कौन? अर्जित, क्यों मारना चाहते हो तुम उसे? उसने मेरी अम्मी को बचाया। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, उसने अपनी अम्मा को अस्पताल में दाखिल किया। यदि अर्जित समय पर नहीं आता तो शायद। आओ अर्जित, ये माहिर, वो जो औरत है वो माहिर की अम्मा है। अजीत, अजीत मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें मारने चला आया था। एक बात बोलो, तुमने हिंदू होते हुए भी माहिर, धर्म और कर्म इंसान ने बनवाया। तुम सब ये भूल गए हो कि इंसान का मजहब इंसानियत होता है। याद है स्कूल में रोज प्रतिज्ञा की जाती थी, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। अरे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई इसी मिट्टी से बने। अरे कब तक अपने इस शक्ति को बर्बाद करते रहेंगे। सॉरी भाईजान, मैं किसी के बहकावे में आकर माहिर, अपनी माँ का दुख देख नहीं पाए इसलिए तुमने तलवार निकाल दिया। क्या कभी सोचा है कि तुम इस शक्ति को, इस जुनून को इस देश के लिए भी लगा सकते हो? माहिर, तुम समझने की कोशिश करो कि देश हम सबका है। सॉरी सॉरी अजीत, आओ आओ आओ, हम सब मिलकर इस देश को संवारते हैं। नया रंग भरते हैं, नया रंग भरते हैं। देखा कली, मेरे सपन तैयार हो रहे हैं। अब तो तेरा साम्राज्य गया ही समझो। नहीं बोलती तुम एक दो युवाओं को देखकर इतना क्यों इतराती हो? यथार्थ मेरे प्रभाव में अभी भी जैसे परिस्थितियां बदलती है ना, तो ये भी बदल जाते हैं। समझी? ये भी बदल जाते हैं। जिनका मन इतना कमजोर हो गया है कि बहुत जल्दी हार भी खा लेते बेचारे। बारों के बलों से तुम सपना देख रही हो। देख देख दीवार को, बेचारा परिस्थिति से हार चुका है। देख देख
रघु, कब तक तुम इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे? रश्मि, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूंगा, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ लाला से लिया कर्जा है और ये दूसरी तरफ प्रकृति भी कहाँ साथ दे रही है। कैसे करें खेती? मैं थक चुका हूँ। लेकिन बेटा, लाला बहुत खतरनाक इंसान है। उसके पैसे अब चुकते नहीं दिए तो पता नहीं वो क्या करेगा। मैं हार चुका हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि लाला ने खेत भी गिरवी रखी हुआ है। तो अब क्या करेंगे रघु? माँ, मैं शहर जाता हूँ। मैं छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और खेत को लाला से छुड़ा लूंगा। मैं जा रहा हूँ। लेकिन फिर शहर में जाकर क्या करोगे? कहाँ रहोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रश्मि, हाँ बहू, तुम वहां जाकर क्या करोगे? पहले उसे जाने दो, वो सेट हो जाए तो फिर चली जाना। नहीं माता, मैं साथ रहूंगी तो मैं भी कुछ कर पाऊंगी। चलो रघु, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। यह है शिव शक्ति, जो कोई साधारण नहीं है, लेकिन भारतीय नारी है। क्या बिगाड़ सकेगा तू? यह जाग गई है, अब तो तेरा साम्राज्य गया ही समझो। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, समझे? प्रभु, तुम समझने की कोशिश करो। इस तरह से सोचना मैं तुम्हें शोभता है? नहीं, हम भारत के सपूत हैं, जागरूक किसान हैं। किसानों के मन का अंतर दूर करना, उनकी मददगार बनना, ये हमारा कर्तव्य है रवि। रवि, मैं तुम्हें मदद करना तुम्हारे साथ आई हूँ। हमें दूसरे रास्ते ढूंढना होता। चलो मुझे साथ दो। रश्मि, तुम क्या कह रही है? हम क्या कर सकेंगे? हमारे पास दावा को देने के लिए यहाँ पैसे नहीं है। और तुम कहती हो कि हम किसानों की मदद करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम करोगे। तुम कौन? रघु, मैं हमारे लिए नसीहत बनकर आई हूँ। उन्होंने ही तुम्हें रास्ता दिखाया है। हम उनके रास्ते चलकर खेती करेंगे और गांव के युवाओं को जगाएंगे। चलो। और गांव के युवाओं को लेकिन देखना, थोड़े समय के बाद हम थक जाएंगे और खत्म भी हो जाएंगे। देखना तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? संगत, तुम किसे
समझाने की कोशिश कर रहे हो? जिनके पैर कांप रहे हैं, जिनके हाथों में ताकत नहीं रही, अरे जिनकी हृदय की धड़कनें बंद करने पर उनको समझा रहे हैं। संग्राम ये सब मुझे है मिलते, इन्हें जान बुझने की कोशिश ना करो। तुम्हारे ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है। जाओ, वापस जाओ, हमारे इनके बीच में मत पड़ो। अरे हमें हमारे हाल को छोड़ दो। तुम जानो कि बेचारे भी अपने क्यों लग रहे हो? देखो हमारी दशा और दिशा दोनों सुधर गई है। रवि अभी तेरी लगी हमारे साथ सर्व शक्ति नाम है, जगत का रखवाला हमारे साथ है, इसलिए तुम विश्वास करो। अब हमारे मन में कोई भय नहीं होना चाहिए। चलो देखो मेरे भाई, आपको पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है और नहीं कोई रासायनिक दवा छिड़कने की जरूरत है। ये सहज और सरल मार्ग है। चलो। गौरी, कौन है जो गाँव वालों को धक्का रहा है? तुम सबकी रक्षा करोगे? तुम सबको पैसा दोगे? राम 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 राम। बढ़िया है। नहीं, ये पैसा नहीं, बुद्धि दोगे, समझ दोगे, धरती पुत्र जागेंगे, सशक्त बनेंगे, जगत के पिता बनकर माँ धरती को तुम्हें फलीभूत करेंगे। सुनो सब गाँव वालों, मेरी बात सुनो, इनकी बातों में ना आओ, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हाँ, याद रखना। रघु की तो कोई भी बात नहीं मानना, नहीं तो तुम्हारी हालत भी इसके पिता की भी जैसी बना देगा। हाँ, कुछ समझे तो नहीं समझे? कब तक नफरत के जीते रहे पिताजी, तब तक सबके दिलों में नफरत के बीच बते रहेगी। अब तो बिगड़ जाओ। क्या क्या कहा तुमने? नफरत के बीच ये कह रही है? हाँ चाची, हाँ, राम 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 राम। ये भगवान, इस पापी दुनिया से उठा ले रहे चाची। तुम इस तरह तुम तो कितनी रहा समझी, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना क्या तुम तुम्हारा घर संभालो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि अपने किसी सीढ़ी से तुम गिर जाओ और उठाने वाला भी कोई ना मिले। अब तो हमारी धीरज खत्म हो गई है, अब आपके रास्ते नहीं आऊंगा। फसल बिगड़ेगी तो हमारा ही नुकसान होगा, आपका क्या जाएगा? पहले से ही हम कर्जे में डूबे हुए हैं, चिंता में जी रहे हैं। अब कुछ हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, गले में पत्ता लगा रहूंगा, पत्ता। अरे आपको कोई दूसरा शब्द ही नहीं आता है? अरे जब देखो तब फंदा लगा देंगे। जाओ, अभी के अभी गले में फंदा लगा लो, जाओ और छोड़ दो बच्चों को रास्ते पर, भीख मिल जाएगी और थोड़ी बहुत। जाओ। अरे अरे किसान हो, धरती के महान पुत्र, छप्पन का सीना है आपका। अरे जब जब चलो तब तुमने हल को छोड़कर बंदूक को हाथ में लिया था, याद करो। अरे याद करो वो गीत, इस धरती की रक्षा के लिए, मां धरती को गुलामी से छुड़वाने के लिए मरे हुए थे बच्चे। और आज धरती के लिए जीने का समय आया और मरने की बात कर रहे हो, फंदा लगाने की सोचते। अरे देखो इस धरती के आंसू दिखाई देते हैं। अरे रासायनिक खाद का प्रयोग कर करके बंजर बना दिया है, जहरीला बना दिया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आज कोई आदमी को भोजन करता देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह अन्न नहीं जहर खा रहा है। कितनी जहरीली बना दी है हमने माँ को। अरे किसान कब तक जहर पिलाते रहेंगे? देखो देखो इस जमीन, देखो कितनी विशाल वाली बना दी है। देखो वो खेती कैसी भांज बना दी है।
नहीं? मम्मी की बातें करते हो? अरे गौरी से पूछो, सिर्फ 14 साल का रघु था जब रघु के पिताजी ने गले में फंदा लगा लिया। बताइए क्यों? कई बिलाई की दवाई कि बिलाई की खाद ही जान ले ली थी। सच्चाई है। हाँ, हम अकेला निधन का बनकर भटकते रहा था। अरे पेट का गड्ढा भरने के लिए जूता पत्ता ही चाटता रहा। आज एक ही हमदर्दी है हमारे मन में कि किसी किसान को फंदा लगा तो नहीं देखना पड़े। अरे खेती बाड़ी की चिंता की हर सबके वास्ते, यहाँ धरती के आंसू को पूछने के लिए। अरे पूरी जिंदगी सफल बनाने के रास्ते एक ही रास्ता पकड़ा है। इतने साल इंतजार किया है, धीरज रखी, और आप 2-4 दिन नहीं रुक सकते? अरे जाओ, अरे जाओ, लगा लो फंदा, जाओ लगा लो। बस करो, हमारे दिल में और तीर मत चुभाओ, हम भटक गए। इस चाची के भड़काने से हम भटक गए। अब 4-5 दिन तो क्या, अनेक जन्मों की बलि देनी भी पड़े तो भी हम देंगे। की सुरक्षा अरे युवानों, स्वयं भगवान धरती पर अवतरित होकर हमारे साथ लगाने के लिए तैयार। मैं समझ तुम्हारा, तुम कोई साधारण नहीं हो। अरे तुम शिव की संतान हो, शिव की। तुम्हारे सामने, तुम्हारी शक्तियों के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। समझो? हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण करें। इस स्वर्णिम भारत का निर्माण करें। हम सभी मिलकर भारत को स्वर्णिम मेरे सपूत तैयार हो गए हैं। अब मेरे बच्चे जाग गए हैं। तो जिस विज्ञान की बातें कर रहा है उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन उसे भी अपनी संकल्प शक्ति से चलाना सीख लेंगे। यह अणु ऊर्जा, सोलर ऊर्जा सब विकास के काम में लग जाएंगे। नहीं कि निराश के देश तली देख उनकी सकारात्मक ऊर्जा मुझे तेरी गुलामी से छुड़ाएंगे, क्योंकि यह संगम अर्थात स्वयं परमात्मा शिव का वरदानी समय अब युवाओं के साथ उनकी विजय अब निश्चित है। देख कली, ये मेरे सपूत बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। देख, हो सके तो भाग ले, भाग। नहीं बोलती, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं। कली, कली, देख ये कौन आ रहे हैं? मेरा स्वर्णिम कान आया कि आया? तुम कुछ भी बोल, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं हला सकता, क्योंकि मैं
एक जोरदार तालियां हो जाए सभी कलाकारों के लिए। बहुत ही सुंदर। हाँ इना लास्ट ये से गना स्टार्ट कर लगे जोरदार तालियां सभी बच्चों को। आप लोग